ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 16 तक पढ़ लिया है, दैट इज़ रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो CLTF का स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, तो गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ओमेगा GC ओमेगा PC में रिलेशन देख के हम लोग डिफाइन करते हैं, और ग्राफिकल मेथड भी होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट भी होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसका स्टेबिलिटी हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका स्टेबिलिटी हम लोग पोलर प्लॉट में कैसे डिफाइन करते हैं उसका देखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का सबसे बेसिक पार्ट, दैट इज़ यहाँ पे OLTF का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करते कैसे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करने में हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, तुम्हारा OLTF का एक मैग्नीट्यूड और एंगल, और इसी में ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट तक हम लोग पुट करके मैग्नीट्यूड और एंगल देखते हैं, और मैग्नीट्यूड को एंगल के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, तो हमें एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दैट इज़ पोलर प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका जे ओमेगा एस इज इक्वल टू जे ओमेगा की मैग्नीट्यूड निकाले, एंगल निकाले। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू हम लोग 0 से इन्फाइनाइट तक पुट किए। ठीक है, और देखें मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है और एंगल क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, 1/10 से मैग्नीट्यूड इसका 0 हो रहा है, 1/10 मतलब 0.1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब बीच में 1 तो कभी आ ही नहीं रहा है। अब 1 कभी आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या कि ओमेगा GC तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ओमेगा GC डज नॉट एग्जिस्ट, और ओमेगा GC जब नहीं है तो इसका मतलब फेज मार्जिन डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई इसका स्टेबिलिटी बताओगे कैसे, जैसे ये तुम्हारा क्या है OLTF, तो इसका जो CLTF होगा, स्टेबिलिटी हमेशा CLTF का निकालते हैं, तो इसका जो CLTF होगा उसका स्टेबिलिटी तो हम लोग रिलेटिव पैरामीटर से बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर तुम इसका गेन मार्जिन वगैरह देखना चाहोगे तो यहाँ पे ओमेगा GC क्या होगा, तो ओमेगा GC देखो ये तुम्हारा -180 डिग्री को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका -180 डिग्री को कट करता तब ना ओमेगा GC निकलता, तो इसका मतलब इसका ओमेगा GC भी नहीं निकलेगा, ओमेगा GC नहीं निकलेगा मतलब गेन मार्जिन भी नहीं निकलेगा, तो इसका देखो चारों वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। तो अब देखो अब क्या करना है कि मान लो तुम, जैसे ये बहुत ही सिंपल है, तो इसका राउथ टेबल बना के भी हम लोग स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ के राउथ टेबल के थ्रू देखें हैं, तो देखें क्या कि ये स्टेबल CLTF है। ठीक है, तो ये स्टेबल CLTF है, तो भाई यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक तुम्हारा ये रहता है कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन को इन्फाइनाइट पुट कर दो, मतलब अपने से इन्फाइनाइट डाल दिए। ठीक है, और बोल दिए कि ये स्टेबल है। ठीक है, अब ऐसा जो है तुम्हारा MCQ में आएगा, तो MCQ में ये इजी रहता है, तो तुम राउथ टेबल लगा के देख लोगे और उसके बाद ऐसे कर दोगे। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे बस ये है कि ये दोनों वैल्यू को इन्फाइनाइट पुट कर देना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में ठीक वही मैग्नीट्यूड एंगल निकालो, ये वैल्यूज़ आ गया। अब यहाँ पे देखो ओमेगा GC तुम्हारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब फेज मार्जिन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ओमेगा PC देखेंगे तो देखो -180 डिग्री को टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन ओमेगा इन्फाइनाइट पे टच तो कर रहा है ना, इसका मतलब इसका ओमेगा PC निकलेगा, और जब ओमेगा PC निकलेगा तो गेन मार्जिन भी निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो ओमेगा PC क्या हो गया, तो ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट पे टच कर रहा है, मतलब ओमेगा PC क्या हो गया इन्फाइनाइट, और इसको जब यहाँ पे डालोगे रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हें इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस ये क्वेश्चन लिया गया है डिफरेंस को समझाने के लिए, कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए अपने मन से, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आया है। ठीक है, और ये तुम्हारा एक स्टेबल सिस्टम, अगर तुम इसका CLTF निकाल के स्टडी करोगे तो ये स्टेबल है, समझा। तो इसी इन्फरेंस से हम लोग यहाँ पे ये लिखे हैं कि अगर इन्फाइनाइट होता है तो स्टेबल होता है, तो यहाँ पे निकाल लिए कि स्टेबल है, तो इन्फाइनाइट अपने मन से पुट कर दिए। ठीक है, अब तुम्हारा हाँ, अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन 7 है, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये गेट में आया था, तो इसमें करना क्या है, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें जीरो का कोई प्रेजेंस नहीं था। ठीक है, जीरो था ही नहीं, अब यहाँ पे पोल्स तो है ही है, साथ में जीरो भी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग कैसे मतलब एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए कुछ नहीं, सेम वही तरीका है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड निकालो, एंगल निकालो। ठीक है, ये हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ओमेगा PC निकालना है, फेज क्रॉसओवर और उसके अकॉर्डिंग गेन मार्जिन। ठीक है, दो वैल्यू निकालना है, तो ओमेगा PC कैसे निकाला जाता है, तो ओमेगा PC होता क्या है कि GH J ओमेगा, ये जो एक्सप्रेशन है
इसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वो वैल्यू जिसके लिए एंगल तुम्हारा -180 डिग्री हो जाए उसी को ओमेगा जी सी कहते हैं, ठीक है। ये प्लेन भाषा में इसका जो पोलर प्लॉट है ये -180 डिग्री को जहाँ पे टच करता है उसी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा जी सी कहते हैं, ठीक है। तो पोलर प्लॉट से अकॉर्डिंग अगर समझोगे तो रियल एक्सिस को जहाँ टच किया वहाँ पे इमेजनरी क्या होगा, जीरो। मतलब ये जो जी एच जे ओमेगा है इसका इमेजनरी पार्ट को अगर जीरो से इक्वेट कर दें तो ओमेगा का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा ओमेगा पी सी होगा, ठीक है। तो वही चीज़ करना है यहाँ पे। तुम्हारा जी एच जे ओमेगा जो हो गया, ठीक है, जी एच जे ओमेगा जो हुआ उसका इमेजनरी को जीरो से पुट कर इक्वेट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि भाई इतना बड़ा को इमेजनरी टर्म और रियल टर्म सेपरेट कैसे करें। तो भाई इसमें रेशनलाइज करना है, ठीक है। इसका पूरा ट्रिक जो है रेशनलाइजेशन में ही है। रेशनलाइज अगर सही तरीके से कर दिए तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करने का एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज़ एस में ही रेशनलाइज कर दो, ठीक है। इसका जे ओमेगा कन्वर्ट मत करो। तो वही चीज़ की है, एस में रेशनलाइज कर दिए, फाइनल ये आ गया है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फाइनल कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब देखो हमें जो है काम बस इमेजनरी से है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, देखो इमेजनरी तुम्हारा जीरो से इक्वेट हो रहा है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी रहेगा तो जीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर नहीं, बस न्यूमरेटर का जो इमेजनरी टर्म है उसको तुम ले लो और उसका रूट्स वगैरह निकाल लो, तो ओमेगा पी सी का वैल्यू मिल गया। अब ओमेगा पी सी मिल गया तो अब गेन मार्जिन निकालना है। गेन मार्जिन क्या होता है, ये फॉर्मूला, दैट इज ओमेगा पी सी पुट कर दो किसमें, रियल वैल्यू में, ठीक है। क्यों रियल वैल्यू, तो भाई निगेटिव -180 को जहाँ टच किया था वहाँ पे तो इमेजनरी जीरो है, सिर्फ रियल पार्ट है उसका, इसीलिए इसका रियल। अब देखो ये कम्प्लेक्स फॉर्म में रियल निकालना के लिए पूरा तुम्हें डिनोमिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो कम्प्लेक्स है उसको जे करके अलग कर दो और ये तुम्हारा रियल बन जाएगा, बच जाएगा। इसमें ओमेगा पुट कर दो तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सर ने क्या बताया कि जब जीरो हो जाता है ना, मतलब जीरो आ जाता है OLTF में, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता था और यहाँ पे एंड हो जाता था, लेकिन ये जो जीरो आया तो जीरो के कारण ये कम्प्लीटली अपोजिट हो गया। देखें ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इससे एकदम उल्टा हो गया, ठीक है। और -180 डिग्री से जो स्टार्ट होता था, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि ऊपर से स्टार्ट होता था ऐसे करके, ऐसे 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 कैसे भी एंड होता था, ठीक है। लेकिन जीरो के प्रेजेंस के कारण ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, समझे, 180 के नीचे यहाँ से, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा आया कि जीरो के प्रेजेंस होने के कारण ये ऊपर चला गया, ठीक है।